हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स कंप्लीट किए अभी तक। कौन से? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉस्ट शीट। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं कॉस्ट शीट के बारे में। आप सभी को यह भी पता होगा कि दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। इसके ऊपर भी डायरेक्ट डायरेक्ट जो है दोस्तों सवाल जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो कॉस्ट शीट के बारे में बात करते हैं। पहले बेसिक कॉस्ट शीट की बातचीत करेंगे। व्हाट इज बेसिक कॉस्ट शीट? बोलो। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसके अंदर प्रॉफिट जोड़ देंगे तो अपने को मिल जाएगा क्या? बोलो, सेल्स। एकदम इजी, कोई दिक्कत इसके अंदर? नो। क्या मेरे प्यारे बच्चों, यहां से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? यस। अब जिसके लिए हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था, जिसके लिए हम लोग आज मिले हैं कि आखिर ये कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट शीट होती क्या है, सर ये समझा दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, इस कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट शीट के बारे में डिस्कशन करते हैं, मजा आएगा। आर यू रेडी? पक्का? यस सर। सो सबसे पहले अब डायरेक्ट मटेरियल की जो बात कर रहे हैं हम लोग, वो डायरेक्ट मटेरियल ना डालते हुए अब हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल नहीं, ऐसा क्योंकि होता ही नहीं ना कि हम लोग ने जितना मटेरियल परचेस किया उतने का उतना पूरा मटेरियल हमने क्या कर लिया? यूज कर लिया। तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल क्या बोलेंगे अपन? कंज्यूम्ड। तो हाउ टू कैलकुलेट डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड? तो नंबर वन, ओपनिंग प्लस परचेसेस लेस क्लोजिंग इज इक्वल टू व्हाट? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। इसमें ऐड क्या करेंगे? डायरेक्ट लेबर, फिर ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये सारे जब डायरेक्ट 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 मिल जाएंगे तो क्या होगा? प्राइम कॉस्ट। इजी है एकदम। अब हम लोग अभी कहां हैं? फैक्ट्री में। फैक्ट्री के हम लोग ने सारे कौन से खर्चे जोड़ दिए? डायरेक्ट। अब फैक्ट्री के क्या बाकी है? इनडायरेक्ट। तो वी विल ऐड व्हाट? फैक्ट्री ओवरहेड्स। बराबर के नहीं? तो फैक्ट्री ओवरहेड्स जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? नो 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 नो, ध्यान से। क्या मिलेगा? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। बराबर है कि नहीं? अब हो सकता है कि पिछले साल कुछ चीजें इनकम्प्लीट रही होगी, इस साल हम लोग उसे क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे, तो उसका खर्चा जोड़ना पड़ेगा। तो क्या ऐड करेंगे? ओपनिंग WIP। और इस साल जो हम कुछ बना रहे थे वो इनकम्प्लीट रह सकता है, तो उसको आगे भेजेंगे या पीछे रखेंगे? पीछे रखेंगे ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो माइनस क्या करेंगे? क्लोजिंग WIP। क्लियर है एकदम? सो ओपनिंग WIP ऐड, क्लोजिंग WIP लेस, तो क्या मिलेगा बच्चों? बोलो, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। बेस्ट है एकदम। यस। अब मेरा प्यारा बच्चा, यहां से आगे अपन बढ़ते हैं और अब अपने को कुछ एक लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस अपने को जोड़नी है। कौन से खर्चे जोड़ने हैं? एक क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, बराबर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, फिर उसके बाद हम लोग जोड़ेंगे प्राइमरी पैकेजिंग एक्सपेंसेस, फिर उसके बाद हम लोग जो भी अपना रिकवरी हो रहा है किससे? स्क्रैप से, बराबर, या सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट से। आज आपको बाय प्रोडक्ट भी क्या होता है ये पता है आपको? बराबर के नहीं? तो सबका रेवेन्यू हम लोग क्या करेंगे? लेस करेंगे, तो वो कॉस्ट से उतना माइनस होगा। फिर अपने को मिल जाएगा क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये यूनिट्स जो है बच्चा क्या हो गए? प्रोड्यूस हो गए। प्रोड्यूस कब हुए? करंट पीरियड में। बराबर के नहीं? बट कुछ चीजें ऐसी भी तो होंगी जो ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड कैटेगरी में थी, ऑलरेडी फिनिश थी, तो उसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो अगर प्रोड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स अगर ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कमॉन कमॉन, कॉस्ट ऑफ गुड्स। ट्राई करो बच्चों। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। बराबर है कि नहीं? अब वो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से माइनस क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो वो उतने बिके नहीं, तो वो पीछे रह गए, तो क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसके अंदर बेचने के लिए कुछ खर्चे अपने को करने पड़ते हैं। वो कौन से खर्चे हैं?
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, फिर मार्केटिंग एक्सपेंसेस, बराबर के नहीं। तो ये सारे जो खर्चे हैं, बराबर के नहीं, और सेकेंडरी पैकेजिंग वाला भी इसके अंदर आएगा। तो ये सारे खर्चे जब हम लोग जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। एंड फिर उसके अंदर हम लोग बच्चों ऐड कर देते हैं प्रॉफिट, तो हमें मिल जाएगा सेल्स। इजी। तो ये अपने को कॉस्ट शीट का फॉर्मेट ध्यान में रखना है। अब इसके अंदर तरह तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बेसिक क्वेश्चन जो है, आपको बहुत सारे लाइन आइटम्स दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा कि भाई साहब आप क्या कीजिए, इसका स्टेटमेंट बना के सॉल्व कीजिएगा। अब चलिए हम लोग उसके ऊपर काम चालू करते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर आरटीपी से करना है क्या? नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि आरटीपी के हमने ऑलरेडी रेगुलर क्लास में कर लिए थे ना सारे क्वेश्चंस अलोंग विद द बुक्स। फिर नया क्या करेंगे? नया, हाँ होशियार तो हो तुम लोग यार, भाई साहब गजब, मेरे संगत का असर है ना। कहीं पे भी अपनी तारीफ करने का मौका छोड़ना नहीं चाहिए। चलिए भाई, इसीलिए क्या क्या सुना आ रहा है मेरे को, आगे ध्यान से वो गुटका थूक के बोल, सही समझ में आ रहा है मेरे को। चलिए, मॉडल टेस्ट पेपर ग्रुप 2 फॉर May 25 एग्जामिनेशन एंड ऑनवर्ड्स। इसको पहले हम हमारी किताब में जोड़ देते हैं। बट ऐसे आपको अभी मजा आ रहा है ना कॉस्टिंग में? कॉन्फिडेंस आ रहा है? अभी आ रहा है, साला पहले नहीं आ रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं। वेरी गुड। मॉडल टेस्ट पेपर है ना, आईसीए की वेबसाइट पे है बेटे। जान लेते, मैं सेंड कर दूंगा बेटा, है ना। ये देखो कैसे होता है ना बेटा, आईसीआई, ये देखो ऐसे आईसीआई के पेज पे जाओगे ना तो बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल ऐसा होता है, ठीक है। और इतना सारा ये जब है ना, तो इसके अंदर देखे 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 देगा, है ना। वो तूने से चश्मा निकाल के एक बार क्लीन करके पहन के अगर देखती ना तो शायद तेरा विजन क्लियर हो जाता। चलो भाई, अभी जो है एकदम कड़क माहौल, एमसीक्यू पे आपको दिया गया क्वेश्चन है ये, है ना। और क्या है इसके अंदर, 5 एमसीक्यूज आपको दिए गए हैं, 2-2 नंबर का हर एक एमसीक्यू। जैसे कल भी हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चंस अपने देखे थे, 10-10 नंबर के क्वेश्चन आ रहे थे, बराबर है कि नहीं। और आपने अगर देखा होगा रिसेंटली पेपर्स में आईसीआई कॉस्ट शीट के क्वेश्चंस जो है वो एमसीक्यू पे ही पूछता है, क्योंकि उनको बेस्ट पार्ट क्या है पता है कि अगर आपका स्टार्टिंग का एक आध फर्स्ट या सेकंड एमसीक्यू गलत हो गया तो आगे के फिगर्स उसी से कनेक्टेड है ना, तो वो पूरा गलत हो जाएगा। तो वो बेस्ट है कि मतलब भाई आपको स्टेप मार्किंग का विषय नहीं, है ना। तो ऐसा बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। ध्यान से पढ़ने का, बिल्कुल भी स्ट्रेस लेना है क्या अपने को नहीं, एकदम बड़े आराम से। एम लिमिटेड इज प्रोड्यूसिंग अ सिंगल प्रोडक्ट, ध्यान से पढ़ना, मतलब ये सिंगल प्रोडक्ट बना रहे, एक ही प्रोडक्ट है, एंड में एक्सपांड इनटू प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन इन नेक्स्ट 1 or 2 years। अब भी तो नहीं है ना, खत्म करो। M Limited is amongst a labor intensive company where majority of the processes are done manually. Employee cost is a major element in the total cost of the company. The company conventionally uses performance parameters, earnings per man shift to measure cost paid to an employee for a shift of 8 hours, and output per man shift is of an employee's output and output per man shift to measure an employee's output in shift of 8 hours। ठीक है, मतलब वो एक व्यक्ति एक शिफ्ट में 8 घंटे काम करेगा, इतना ध्यान में रखना। मैन शिफ्ट मतलब क्या, एक व्यक्ति एक शिफ्ट में 8 घंटे काम करेगा, ठीक है। द चीफ मैनेजर ऑफ द फाइनेंस ऑफ द कंपनी हैज ईमेल्ड यू, तुमको ईमेल आया है, with a few information related to last month.
तो ये मंथ का डेटा है, ध्यान से पढ़ना. द ईमेल कंटेन्स द फॉलोइंग डेटा ऑफ द लास्ट मंथ. नंबर 1 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. अब आपको कॉस्ट शीट बनाना है, मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला हूं, आप दिमाग लगाएंगे. रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 50 lakhs. पावर कंज्यूम्ड 13,000 किलोवाट एट द रेट ऑफ 8 पर किलोवाट. चलो एक एक ऐसे ये कर लेते. रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कोई दिक्कत है इसके अंदर? नो. पावर कंज्यूम्ड 13,000 किलोवाट एट द रेट ऑफ 8 पर किलोवाट टू रन द मशीन्स फॉर प्रोडक्शन. पावर कंज्यूम्ड. बोलो भाई क्या है? सिंगल प्रोडक्ट है, मशीन के लिए, प्रोडक्शन के लिए ये पावर यूज हो रहा है. आपको सोचना है कि वेदर अ एक्सपेंडिचर इज, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. बेसिक अपना फोकस करने का. ट्रेसेबल है तो डायरेक्ट है, ट्रेसेबल नहीं है तो इनडायरेक्ट है. तुम मत ज्यादा सोचो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. बचपन का फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट है विच एक्सपेंडिचर इज डायरेक्ट एंड विच इज इनडायरेक्ट. अब आप सोचिए और बताइए कि एक प्रोडक्ट है, मशीन्स में पावर लग रहा है उसके प्रोडक्शन के लिए, तो बताइए क्या उस प्रोडक्ट के लिए पावर का खर्चा ट्रेसेबल है या नहीं है? है ना, तो खत्म हो गई. इट इज व्हाट? डायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे. बिकॉज इज इट मटेरियल? नो. इज इट लेबर? नो. इट इज अदर देन मटेरियल लेबर, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस. समझ में आएगा आपको? इतना आराम से करो उसको, गिव इट अ टाइम, है ना. ओके, तो ये मटेरियल हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया. ओके, डीजल कंज्यूम्ड 2000 liters at the rate of ₹93 per liter to run power generator as an alternative or backup for power cuts. ठीक है, अभी आपको सॉल्व करने का, अभी मैं तो कुछ बोलता ही नहीं हूं, अभी आप एक सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है ना. फिर वेजेस एंड सैलरीज पेड, डायरेक्ट लेबर. आप सोचते जो ग्रेचुइटी एंड लीव एनकैशमेंट पेड, ग्रेचुइटी लीव एनकैशमेंट पेड, क्या सोच रहे हो भाई? कम ऑन. अब लेबर में ऐड होगा ना. अरे लेबर चैप्टर रिवाइज कराना, तो कॉस्ट कैसे निकालते लेबर का? बेसिक प्लस डीए प्लस बेनिफिट्स, ये वो सब कॉस्ट टू कंपनी आया ना भाई, बराबर है. ओके, हायरिंग चार्जेस पेड फॉर HEMM. व्हाट इज HEMM? हेवी अर्थ मूविंग मशीन्स. उसका हायर चार्जेस पे किया है. हायर चार्जेस आर पेड. HEMM आर डायरेक्टली यूज्ड इन प्रोडक्शन. बोलो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ना. क्यों? तो बोला है डायरेक्टली यूज फॉर प्रोडक्शन, लिखा है ना. हेलो, डायरेक्टली यूज्ड इन व्हाट? प्रोडक्शन, बोला है ना भाई. नेक्स्ट, हायरिंग चार्जेस पेड फॉर कार्स यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पसेस. गाड़ी किराए पे लिए, और वो किसके लिए? ऑफिशियल पर्पस के लिए. एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन और जनरल. वेरी गुड, बराबर के नहीं. रीइंबर्समेंट ऑफ डीजल कॉस्ट फॉर द कार्स, क्या होगा ये? एडमिन, मतलब ये और ये ऐड करना है. रीइंबर्समेंट मतलब आप समझिए, ये आपको क्या दिया है? एक्सपेंडिचर्स फॉर लास्ट मंथ आर. बच्चे को क्या होता है दिक्कत? सर ये रीइंबर्समेंट मतलब सर हमको वापस से मिला है क्या 22,000? नहीं नहीं नहीं, हमने गाड़ी तो किराए पे ली, प्लस हमने, अब गाड़ी जिससे किराए पे ली उसने पेट्रोल उसने खुद से भरा ना भाई, तो हमने क्या करा उसको? हमने उसको रीइंबर्स किया कि भाई तेरा 22,000 रुपए का 22,000 रुपीज का जो डीजल लगा ये लो वापस. समझा क्या? तो ध्यान में रखना, ये डीजल कॉस्ट एक इधर है और ये किधर है?
दोनों का पर्पस अलग अलग है। हाँ, अभी ये क्या लिखा हुआ है, हायरिंग ऑफ कार्स अट्रैक्ट्स जीएसटी अंडर आरसीएम एट 5% विदाउट क्रेडिट। आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, बट विदाउट क्रेडिट है तो खर्चे में ऐड होगा। अब 5% जीएसटी लगाना किस पे, वेरी इंपॉर्टेंट। 5% जीएसटी लगाना किस पे, 66,000, 22,000 और 88,000। हायरिंग ऑफ कार्स एट्रैक्ट जीएसटी, चलो मैं बता देता हूं, दोनों पे लगेगा। पूछो क्यों, क्योंकि जो गाड़ी हम लोग ले रहे हैं वो सिर्फ गाड़ी नहीं ना रे, ये हायर का पूरा ये भी लेना अपना। हायर चार्जेस 66,000 प्लस गाड़ी का डीजल का कॉस्ट, टोटल 88,000 का अपना गाड़ी किराए पे लेके हुआ ना। तो इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है। समझ में आया, समझ में आएगा आपको। तो हायर चार्जेस प्लस रीइंबर्समेंट ऑफ डीजल कॉस्ट, ये टोटल अपना गाड़ी किराए पे लेने का खर्चा है। और उसके ऊपर 5% जीएसटी हम लोग ऐड कर रहे हैं। और ऐड भी क्यों कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज क्रेडिट नहीं है इसीलिए। आया बात समझ में। या नाउ मेंटेनेंस कॉस्ट पेड फॉर वेइंग ब्रिज। वेइंग ब्रिज पता है आपको, वेइंग ब्रिज जैसे पहले ऐसे आपने अगर वो हाईवे पे अगर देखा होगा तो ऐसे एक ब्रिज होता है, बराबर, वो ऐसे खाली होता है। तो उसमें दो टाइम क्या होता है, पहले एक है ना ऐसे अपनी जो गाड़ी है, बराबर, वैसे खाली गाड़ी आके खड़ी रहती है पहले, तो गाड़ी का वेट सिर्फ गाड़ी का वेट होता है, बराबर। फिर क्या होता है, ये गाड़ी को उतारते हैं, फिर उसके ऊपर मटेरियल अनलोड करते हैं। फिर जब ये गाड़ी के ऊपर वेट ऐड हो जाता है ना, लोड ऐड होता है, फिर से वापस से उस ब्रिज पे क्या करते हैं, गाड़ी चढ़ाते हैं। समझा बात को। फिर कितना वेट आया, और फिर जो पहले वाला वेट माइनस नया वाला वेट, मतलब नया वेट माइनस पुराना वेट, वो वेट होता है किसका, मटेरियल का। समझा क्या बात को। तो वो वेइंग ब्रिज उसको बोलते हैं। समझ में आया आप सभी को, बोलो बच्चों। सो ये जो है मेंटेनेंस कॉस्ट पेड फॉर वेइंग ब्रिज यूज्ड फॉर वेइंग द फाइनल गुड्स एट द टाइम ऑफ डिस्पैच। तो ये किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में आएगा ये, बोलो बच्चों। एएमसी कॉस्ट फॉर सीसीटीवी, एएमसी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। एएमसी मतलब क्या, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस इंस्टॉल्ड एट द वेइंग ब्रिज। बताइए, तो सीसीटीवी का खर्चा वेइंग ब्रिज के इधर है, तो वो सेलिंग, क्योंकि उधर का सीसीटीवी है ना, बट फैक्ट्री प्रीमाइसेस में भी लगाया है सीसीटीवी, तो वो फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो अगर वो वेइंग ब्रिज के उधर लगा है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा खर्चा, और अगर वो फैक्ट्री प्रीमाइसेस में लगा है तो फैक्ट्री ओवरहेड आएगा वो खर्चा। इस ₹8,000 एंड 18,000 आगे लिखा हुआ, इट इज पर मंथ रिस्पेक्टिवली। भले ही एएमसी लिखा है, बट आपको खर्चा पर मंथ का दिया है रे बाबा। समझ में आया। तो आप उसको डिवाइड बाय 12 मत करना, क्योंकि सारा खर्चा बाकी मंथली है। आया बात समझ में। यस। टीएडीए, ट्रैवलिंग अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, and hotel will paid for the sales manager, selling expenses। अरे सेल्स मैनेजर ना, बराबर के नहीं। एंड द कंपनी हैज 1800 एम्प्लॉइज हु वर्क्स फॉर व्हाट, 26 days इन अ मंथ। तो वो मैन शिफ्ट आवर्स वगैरह उसके लिए काम में आएगा, वो कॉस्ट शीट के लिए नहीं। चलो फटाफट एक एक एमसीक्यू। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्राइम कॉस्ट। देखा क्यों आया ऐसा क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्राइम कॉस्ट, क्योंकि अब आपको मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस आपको सही से जोड़ते आना चाहिए। चालू हो जाओ, बोलो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्राइम कॉस्ट।
अरे भाई क्या कर रहे हो तुम लोग? ऐड कितना ऐड कर रहा भाई? जितना खर्चा है नहीं उतना ऑप्शन नहीं कह रहे को। मटेरियल कंज्यूम्ड 50 लाख, फिर डायरेक्ट लेबर कितना है? 66 करोड़ 40 लाख है ना, एंड 64 लाख 20,000। 6 करोड़ 40 लाख, कल से करोड़ों में खेल रहे अपन, मान ही नहीं रहे। प्लस 64 लाख 20,000 इज इक्वल टू 7 करोड़ 7 करोड़ 4 लाख 20,000। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आया? पावर एंड डीजल लेने का है क्या? बोलो भाई। तो कितना आया? 13,000 इंटू 8 इज इक्वल टू 1,04,000, एंड 2,000 इंटू 93 इज इक्वल टू 1,86,000। ग्रॉस टोटल 2,90,000 प्लस 50 lakhs प्लस 704200 इज इक्वल टू 7 करोड़ 57 लाख 10,000। मेरा आंसर बी आ रहा है। आप लोग डी डी बोल रहे थे। ए भाई ये है ना 757 10,000। हाँ ये भी लेने का है ना। कौन नहीं लिया रे? हाँ प्लस 30 लाख जोड़ना है ना अपने को। सो ये कितना हो गया अपना? डायरेक्ट एक्सपेंस का बोलो कितना हुआ? 787। ये आया आंसर डी। डायरेक्ट एक्सपेंस का अमाउंट कितना था? 3,32,90,000। चेक करेंगे अपन। इसके आंसर दिए होंगे क्या इन्होंने? दिए क्या? बहुत पीछे जाना पड़ेगा क्या? मतलब सारे क्वेश्चन पेपर्स खत्म होने के बाद क्या एक एक कैसा? तू वहां से चेक कर रहा है क्या? तू अरे तो गुस्सा क्यों कर रहा है इतना? मारू क्या पकड़ के? अरे वेब पेज क्रैश हो गया। रुको इधर से ढूंढता हूं। बोल रहे हो वापस। पर अपना आंसर सही है क्या? आंसर्स फर्स्ट ही है ना ये? हाँ डी करेक्ट है। पेज नंबर 280 इधर ध्यान में रखना। हाँ चलो अभी क्या नेक्स्ट? तो ये तो सही है। व्हाट इज द टोटल एंड पर शिफ्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? टोटल एंड पर शिफ्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर लास्ट मंथ। अब क्या कैलकुलेट करना है अपने को? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी प्राइम कॉस्ट तो मिल चुका है आपको। अब प्राइम कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको जोड़ना है। तो उसमें क्या क्या जोड़ते हैं अपन? डायरेक्ट मटेरियल 50 लाख, डायरेक्ट लेबर 7,04,20,000,
डायरेक्ट एक्सपेंसेस 32,90,000, 787 10,000। ठीक है, ये हो गया प्राइम कॉस्ट। अभी क्या जोड़ना है अपने को? फैक्ट्री ओवरहेड्स। कितना है फैक्ट्री ओवरहेड्स? किधर है फैक्ट्री ओवरहेड्स? ये 18,000। और कुछ है क्या फैक्ट्री ओवरहेड्स? पक्की बात है? सो ये आ गया अपना कौन सा? फैक्ट्री कॉस्ट। अरे अरे अरे, $787,28,000। अभी क्या जोड़ेंगे इसमें? एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन है क्या? कहाँ है? टॉपर्स। मेंटेनेंस कॉस्ट पेड फॉर वेइंग ब्रिज है, एएमसी एंड सीसीटीवी, फैक्ट्री प्रीमाइसेस, सेल्स मैनेजर, ये तो यही है फैक्ट्री कॉस्ट। सो आंसर है क्या अपना? 787,28 बराबर। तो इसके अंदर ये वाला क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा ए और बी। अब अपने को क्या चाहिए? सी और डी में अपने को चेक करने का है कि कैलकुलेट द पर शिफ्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर लास्ट मंथ। पर शिफ्ट कॉस्ट, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ शिफ्ट्स? तो 1800 एम्प्लॉइज इंटू 26 इज इक्वल टू 1800 इंटू 26 इज इक्वल टू 46,800 मैन शिफ्ट हो गए ना ये। इंटू आवर्स करेंगे तो वो आवर्स हो जाएंगे, बट अपने को सिर्फ शिफ्ट का पूछा है, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा फिर? सो कॉस्ट पर शिफ्ट कॉस्ट तो कितना आया? 787,28,000 डिवाइडेड बाय 46,800 इज इक्वल टू 168,2.22। कितना इजी बन जाता है ना ये, बराबर कि नहीं? मतलब अब लॉजिकली आपका पर शिफ्ट ये सही आ गया। अभी इसमें ये वाला 336 क्यों आया रहेगा मालूम? क्योंकि कोई बच्चा इसको इनटू आवर्स भी करेगा ना, बराबर कि नहीं? सो आपका आंसर वो वैसे शायद आएगा, आई डोंट नो। तो आंसर इज सी। ठीक है, अभी लास्ट में एक साथ ही चेक कर लेगा पूरा। ठीक है, बट आपको समझ में आ रहा है कि कॉस्ट शीट के क्वेश्चंस कैसे आएंगे एमसीक्यू में? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द लास्ट मंथ? सिर्फ अपने को एडमिन कॉस्ट निकालना है। क्यों? 66,000 प्लस 22,000। अरे भाई जीएसटी, तो इसके ऊपर जीएसटी भी लगेगा ना, इसीलिए तो पूछा उन्होंने। आप इमोशनल हो गया। 88,000। सो 88,000 प्लस 5% 92,400 है क्या ऐसा ऑप्शन? तो क्या कर रहे हो आप लोग ऐसा? तो ये आपका टोटल हो गया, ये एडमिन का खर्चा, समझा गया आपको? तो इमोशनल हो गया 88,000। अरे तो टीवी का ही बोल रहा था ना भाई, ऐसा। ठीक है, और कोई एडमिन का खर्चा नहीं है ना? वेरी गुड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा बोलो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या आ रहा है? एक तो इसका सेल्स मैनेजर का ले लेते हैं 36,000 प्लस सीसीटीवी कितना आ रहा है? 8,000। और भाई वेइंग ब्रिज का 12,000। और कुछ है क्या?
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में इतना ही है, तो कितना हुआ 36,000 प्लस, ऐसा है क्या ऑप्शन में? चेक कर लेंगे फिर। 56,000 तो ए गया और सी गया। आपको समझ में आ रहा है ऐसे? अब अपने को क्या ढूंढना है? टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो अपने पास फैक्ट्री कॉस्ट है, फैक्ट्री कॉस्ट में आप क्या जोड़ लो? एडमिन का खर्चा जोड़ लो, तो वो आया 92,400। इसमें आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ लो, वो आ गया 56,000। और कुछ जोड़ना बाकी रह गया क्या अपना? सारा आ गया खर्चा, तो जोड़ लो भाई इसको। 787 28,000 प्लस 92,400 प्लस 56,000, 788 76,400। तो ये आ गया अपना आंसर बी, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। और लॉजिकली इसमें सिर्फ क्या रहेगा ना, ये 5% जीएसटी का फर्क रहेगा इन दोनों ऑप्शन में, मेरे को ऐसा लग रहा है, या 22,000 माइनस प्लस करके कुछ तो ऑप्शन निकाला रहेगा उन्होंने। सो करेक्ट आंसर क्या है ये अपना बी। अब लास्ट में ये क्या किया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अर्निंग पर मैन शिफ्ट एंड आउटपुट मैन शिफ्ट फॉर द लास्ट मंथ। अब ये सॉल्व करो, क्या क्या है इसने। ईएमएस का मतलब क्या बोला था उसने कि ईएमएस मतलब अर्निंग पर मैन शिफ्ट। सो हाउ मच इज द अर्निंग पर मैन शिफ्ट? तो वो अर्निंग कितनी कर रहा है, ये इतनी अर्निंग है ना उसकी। हेलो, अर्निंग्स इतनी है ना लेबर की, ऐसे ही आएगा ना। चेक करते हैं, ऑप्शन में एक है 704 20,000 डिवाइडेड बाय 46,800, 1504.70, ऐसा तो है ऑप्शन, बराबर है कि नहीं? एंड फिर उसके बाद ओएमएस मतलब क्या है? आउटपुट पर मैन शिफ्ट। सो हाउ मच इज द आउटपुट पर मैन शिफ्ट? ड्यूरिंग द लास्ट मंथ द कंपनी हैज प्रोड्यूस्ड 2,34,000 tons of output. So 2,34,000 divided by 46,800 is equal to 5. तो ये और ये वाला तो कट हो गया, क्योंकि श्योर शॉर्ट 5 तो है, पता है। अब ए और बी में क्या है? ए, ठीक है ना। चेक करें क्या आंसर्स कौन से आपने? ये वाला तो चेक कर लिया था अपन ने, सी ए बी, सी ए बी ए, सी ए बी ए कर रहे हो तुम लोग, है? पेज नंबर क्या था? सी ए बी ए, डन है। समझ में आया आप सभी को? वेरी गुड। तो दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1। कॉन्फिडेंस आ रहा है? क्या हम लोग बच्चों आगे बढ़ सकते हैं? मतलब ऐसे कॉस्ट शीट पे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, आप बढ़िया तरीके से उसे सॉल्व करते जाएंगे। ये मटेरियल का है, ठीक है। एक पेपर में एक ही तो देंगे कॉस्ट शीट, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग पेपर नंबर 2 में।
हम्म। दो नंबर का एमसीक्यू है, 2 मार्क। व्हाट इज द प्राइम कॉस्ट फ्रॉम बिलो इंफॉर्मेशन? डायरेक्ट मटेरियल परचेज, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। सर 8,000 क्यों ऐड किया, किधर 8,000 क्यों ऐड किया? सीसीटीवी का था ना बेटा वो तो। चलो इसका क्या क्या लेने का अपन ने? डायरेक्ट मटेरियल परचेस या कंज्यूम्ड? कंज्यूम्ड। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट में इतना ही आएगा ना। 45,000 प्लस 15,000 प्लस 67,500, 127,500। दो नंबर। साला इतनी मेहनत करी हमने, नहीं बस कॉस्ट शीट। ये सब ऐसे क्वेश्चंस हमने करे हुए सॉल्व। ये वाले भी क्वेश्चंस अपने नोट्स में सब। ओ ये यस, आई फील दिस इज द cost sheet question. Yes, prepare cost sheet of the firm, 8 marks. Yes बेटा, फर्स्ट वी विल रीड। 8 नंबर के लिए क्वेश्चन, मतलब 10 नंबर का आया ना क्वेश्चन एक मॉडल टेस्ट पेपर में, 2 नंबर का एकदम ऐसा फालतू सा क्वेश्चन, और अभी थोड़ा भारी वाला। रॉ मटेरियल ओपनिंग, रॉ मटेरियल क्लोजिंग, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, बोलो इससे क्या होगा? मटेरियल कंज्यूम्ड हो जाएगा। चलिए, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 228 ओपनिंग प्लस 43,50,000 माइनस 3,05,000, 42 लाख। सिर्फ मैं सॉल्व कर रहा हूं या आप भी कर रहे हो उसको? और ऑलमोस्ट ये सारे रेगुलर क्लास में से क्वेश्चन हमने कर लिए, तो मैं बस आपको बताना चाह रहा हूं कि एट द एंड ऑफ द डे अगर अपना क्लास का कंपाइलर भी आप करके जाओ और फिर टाइम पास के लिए ये सारे क्वेश्चंस भी करो, ऐसा कि वैरायटी वैरायटी, इसमें नोटिंग्स नहीं है। तो होता है ना, एक अपन ने नोटिंग करा हुआ है तो ऐसा लगता है ये अपने वाले क्वेश्चन है तो इजी है। फिर मॉडल टेस्ट पेपर्स, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। तुमको करना है करो। अभी एक मैंने कर लिया। फ्रेट इनवर्ड, डायरेक्ट वेजेस पेड, डायरेक्ट वेजेस आउटस्टैंडिंग, फैक्ट्री ओवरहेड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, work in progress, administrative overheads related to production, distribution, finished stock, sale of scrap material। करो भाई, फुल स्क्रीन कर देता हूं मैं, सब लोग ट्राई करेंगे। 5-6 मिनट दे रहा आपको, एंजॉय जब तक है जान।
आ रहा है क्या? चलो बहुत सॉल्व कर लिया भाई, इतना तो क्वेश्चन में भी नहीं है। 8 नंबर का क्वेश्चन, कितना टाइम पास। क्या हुआ, करे क्या सॉल्व? नहीं, अभी मैं सॉल्व भी कर लेता हूं उसको पूरा। चलो लेट्स रॉक, कर लो भाई। अब खेले क्या अपन? 8 नंबर, लेट्स चेक क्या करा है आपने। रेडी? तो ये अपना रॉ मटेरियल कंज्यूम 42,73,000 आया। इसके अंदर अपन ने, इधर लिख दूं मैं साइड में, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का फिगर इसमें कितना आया,
42,73,000, इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा फ्रेट, किया गया फ्रेट इनवर्ड 1,20,000, किसने नहीं करा बोलो? ये हमने क्लासेस के दौरान भी क्वेश्चन ऐसा किया हुआ है, नहीं किया ना? पक्का? 42,73,000 प्लस 1,20,000 इज इक्वल टू कितना आया? 43,93,000, बराबर है एकदम। खत्म कर दिया इसमें, माइनस अभी क्या करना पड़ेगा? सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल। सर व्हाट सर? वो तो क्या क्या उधर सिखाया था आपको, मटेरियल कॉस्टिंग में भी सीखा है, और कॉस्ट आर्ग्यूमेंट करता है मेरे से फिर गलत करा ना, तो हो गया ना विकेट डाउन। तो ये स्क्रैप ऑफ मटेरियल है ना, आपको बोला क्या ना, प्रोडक्ट का अगर है, बाय प्रोडक्ट है, तो वो वहां से माइनस होगा, कहां से? वो प्रोडक्शन कॉस्ट के पहले से, समझा ना आपको? तो फिर यहां पे फाइनली मटेरियल कंज्यूम्ड कितना आएगा? -7,000 इज इक्वल टू 43,86,000। अगर ये आपका गलत, किसका किसका गलत हुआ? चलो रेज योर हैंड्स अप इन दी एयर। एक नंबर। फिर एग्जाम के बाहर आके बोलोगे सर आपने जो पढ़ाया वही आया, ज्वाइन एजे क्लासेस। सालों नाम मत खराब करो, ऐसा सिली मिस्टेक मत करो यारो, है ना? यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली कि व्हाट इज इट रिटन, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल ना, तो मटेरियल कॉस्ट से माइनस होएगा ना, बाय प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, तो वो कहां से जाएगा, है कि नहीं? चलो कोई बात नहीं, स्टिल ज्वाइन एजे क्लासेस गाइस, जो भी बात में देख रहे हो, मैंने अच्छा पढ़ाया था, ये खराब लोग है ये, ठीक है? सो ये हो गया। अब यहां से नेक्स्ट पॉइंट, अब मजा आएगा, डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस में क्या करना है बताओ? चलो, इसके अंदर दो बातें दी है ना, क्या? हाँ, एक डायरेक्ट वेजेस पेड एंड ए डायरेक्ट वेजेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। इसका मतलब क्या है? टोटल वेजेस का बिल कितना होगा ये दोनों मिला के, किसने माइनस किया गया? ये हमने क्या करा है, इतना पेड है और ये पेएबल है, पेड प्लस पेएबल दैट इज द टोटल एक्सपेंस। मेरे को खर्चा कितना बुक करना है, दोनों मिला के पेड प्लस पेएबल। सो कितना आया? 12,56,000 प्लस 1,50,000, 14,06,000। बट आप समझ रहे ना बात को? ऊपर अगर आपका विकेट गया, किसी ने फ्रेट ऐड नहीं की, किसने फ्रेट ऐड नहीं किया था? फ्रेट इनवर्ट वो की कर लिया था। फिर ये स्क्रैप का अगर विकेट गया फिर प्रॉब्लम है, ठीक है? अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या बच्चों क्वेश्चन के अंदर? हाँ नहीं, तो इसी के साथ हमें मिल जाता है हमारा प्राइम कॉस्ट। इसीलिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते जाना, प्रैक्टिस करते जाना। और एक बात ध्यान में रखना, वेन एवर यू आर प्रैक्टिसिंग, अगर आपका गलत हुआ डिमोटिवेट मत होना, उदास मत होना कि यार मेरा तो गलत ही हो रहा है, मेरा तो, उससे सीखो। और ये ध्यान में रखो कि जब एग्जाम में आपको इसको सॉल्व करना है तो ये गलती आपने दोबारा दोहरानी नहीं है, ठीक है ना? बस दैट्स इट। सो क्या करना है इसमें, 43,86,000 को जोड़ देना है तो मिलेगा 57,92,000। सही है? अभी क्या करना अपने को बच्चों, फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो हाउ मच इज फैक्ट्री ओवरहेड्स? फैक्ट्री ओवरहेड्स इज 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। ये लो, अगर आपका प्राइम कॉस्ट ही गलत है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स भी गलत है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स एट द रेट ऑफ 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, सो इसका इंटू 0.2, 11,58,400। तो ये कितना आया? 57,92,000 प्लस 11,58,400, 69,50,400। ये आ गया अपने को क्या?
ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, अभी क्या करना पड़ेगा, एड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP। सो क्या कहेंगे, ओपनिंग WIP 1,92,500 एंड 1,40,700, तो ये आ गया अपना क्या, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। बोलो 70 lakhs 2,200, ये सही है एकदम। आगे बढ़ते हैं फिर, बोलो अभी क्या जोड़ना अपने को, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ये कौन सा है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन, सो एड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कितना, 1,73,000। सो ये आ गया क्या, अरे ये क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ, पहले नाम तो बोलो, नंबर तो क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया, वापस अच्छे से बोलो, 71 लाख। वेरी गुड। सो ये हो गया। अब अपने को एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, अब ऐड क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश स्टॉक ओपनिंग कितना है, 1320 यूनिट्स है, और अमाउंट कितना है, 6,08,500। द फर्म प्रोड्यूस्ड 14,350 यूनिट्स ड्यूरिंग द ईयर, तो ये कितना हो गया, 1320, अलग कलर से लिखता हूं ना, एंड 14,350, ये यूनिट्स है ना, है कि नहीं, ये यूनिट्स है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुमको ऐसे पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है। जब रेगुलर क्लास में तुम पढ़ रहे, बहुत सीरियस होकर पढ़ रहे थे, भाई कुछ तो भी भारी होने वाला है, कुछ सीखना है, तो तुमको लग रहा है तुम्हारा प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रहा है, बिकॉज यू आर मोर रिलैक्स्ड राइट नाउ। तुम चिल में सॉल्व कर रहे हो एकदम, ऐसा कोई ऐसा भी प्रेशर लेके नहीं कर रहे हो तुमको फील हो रहा है कि, मतलब आई एम रियलाइजिंग, मतलब दैट फ्रॉम यू, कि ऐसा वाइब आ रहा है तुमसे कि अब तुम रिलैक्स्ड हो। अच्छा, वो स्ट्रेस लेके सॉल्व नहीं कर रहे, हाँ ठीक है कर रहे, जब क्लास में कर रहे थे तब तुम थोड़ा बहुत स्ट्रेस ले रहे थे, नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा ऐसा। अभी तुमको नहीं आ रहा तो भी हाँ ठीक है कर लेंगे बाद में, दैट्स अ गुड थिंग। ठीक है। The stock is valued at the cost of production. The firm sold 14,903 units. तो अभी ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, इधर इधर डिफरेंस क्या आ जाएगा अपना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और ये कितने यूनिट्स है COGS के, 14,903। हाँ कर रहा हूं भाई। तो यहां पे बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया अपना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 767, that's the closing stock of finished goods, and it is valued at what, cost of production. तो 7175200 divided by 14350 into 767 is equal to कितना आया, बोलो क्लोजिंग स्टॉक कितना आया, 383,500, 500 है ना वो, 500.00 ऐसा कुछ तो भी है ना, सो 383,500, ठीक है। सो कितना आया, 7175200 प्लस 608,500 माइनस 383,500 इज इक्वल टू 74,200, 74,200। अभी क्या COGS आ गया, अभी क्या चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, बोलो तो कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, मेरे पास जगह ही खत्म हो गई, तो बस ध्यान दे बेटा,
इतना भी नहीं फैलने को बोला था सर ने। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितना है? इट इज 16 पर यूनिट। तो 16 इंटू कितना मल्टीप्लाई करने का? 14903, 238, 448। तो टोटल कितना आया? 74, 238,448 प्लस 74,00200, 76, 38,648 बराबर है। और क्या? द कंपनी सोल्ड 579, तो 14903 इंटू 579, 86,28,337, नहीं 837 माइनस 7,638,648, 990,189, 990,189, 990,189। तो दिस इज योर 8 मार्क्स दैट यू पॉकेट। इतना आराम से इजीली आपको ये 8 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। सिली सिली मिस्टेक्स आपने नहीं करना है। 7,000 की गलती, एक ही गलती है ना, वही 7,000। तो 10 नंबर का क्वेश्चन मतलब इस टेस्ट पेपर में था, एक सिंपल प्राइम कॉस्ट के लिए और दूसरा ये। बाकी लाइव स्ट्रीमिंग में स्नेहा का करेक्ट आया बोल रही है। वेरी गुड बेटा, सो प्राउड ऑफ यू। चालू है ना? करो चिल यार तुम भी। चलिए ओके। हाँ, एमसीक्यू में 10 नंबर ऐसे वाले क्वेश्चन हमने किए हैं क्लास में। चलो, P Limited has gathered information from ledgers and the other sources. The information are tabulated as below. क्या क्या जरा एक बार देख लेते हैं, फिर आपको वो बन जाएगा कि एमसीक्यू में चेक करेंगे। रॉ मटेरियल परचेस्ड बोलो, प्लस फ्रेट इनवर्ड। क्या करना है? ये ऐड करना है ना। फिर ये क्या करना है? ओपनिंग स्टॉक ऐड एंड क्लोजिंग स्टॉक लेस। बोलो, ओपनिंग स्टॉक ऐड, क्लोजिंग स्टॉक लेस। फिर ये जो है अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेलिंग ऑफ स्क्रैप जनरेटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये किधर से माइनस करना है? एक काम करो, इसको सॉल्व करोगे आप पूरा। इसको मैं स्प्लिट कैसे करूं इसको? हम्म दिख रहा है आपको पूरा? अभी ठीक है? लाइव स्ट्रीमिंग में आपको दिख रहा है? अगर मैं फुल स्क्रीन करूं तो आप सब आगे आके बैठ जाओ। हाँ, लाइव स्ट्रीमिंग में तो दिख रहा है। ग्रुप पे भेजो क्या इसको?
सॉल्व करो इसको, 10 मिनट्स के अंदर सॉल्व करना है आपने।
यस गाइस, चलिए देखते हैं आपने क्या गुल खिलाया है। रेडी? ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम रेगुलर क्लास के दौरान करा हुआ है हमने, सेम ही क्वेश्चन किया है। आइए देखते हैं। एक एक वर्किंग नोट अगर मैं बनाऊं आपके लिए तो चलेगा ऐसा? वैसे ही करो सर। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड के लिए अगर वर्किंग नोट बनाए तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रॉ मटेरियल, क्या लिखा है फर्स्ट, परचेस्ड। तो वो कितना है? 5 करोड़। करोड़ के नीचे बात ही नहीं हो रही अपनी, 5 करोड़ ही है ना। फिर उसके बाद सेकंड अपने को क्या ऐड करना है? फ्रेट। फ्रेट लिया, फ्रेट कितना है? 9,20,600। तो ये हो गया, ये हो गया। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। रॉ मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग अमाउंट पता है क्या आपको? एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 10 lakhs और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 8,40,000। तो ये सारी बातें मिला के अब क्या हो गया? आपने ये सेल ऑफ स्क्रैप ये 48,000 किया क्या माइनस? अभी नहीं किया ना, क्यों नहीं किया? हाँ सर, अभी हम होशियार हो गए। 50 lakhs प्लस 9,20,600 प्लस 10 lakhs माइनस 8,40,000 कितना है? हम 5 crores। ओके, दिस इज व्हाट वी हैव इज द रॉ मटेरियल। ठीक है, अब रॉ मटेरियल के बाद नेक्स्ट क्या है अभी अपना? वेजेस, बराबर के नहीं? तो वेजेस का कितना? सिंपल 25,20,000 ये लिख देने का अपन ने, बराबर के नहीं? सो इसको आगे ऐड कर देते हैं। डायरेक्ट वेजेस 25,20,000। ठीक है, अभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करेंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस रॉयल्टी है, पावर एंड फ्यूल है एंड जॉब चार्जेस है। अब आपको याद आया ये करा हुआ है क्वेश्चन, बराबर? तो तीनों का टोटल कितना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस? ये सारे है डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना? 8,40,000, बराबर है। अब ये सारा टोटल करके मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट कितना आया? 5,44,40,600। आपके नोटबुक में जो मॉड्यूल 1 होगी आपकी उसमें ही होगा ना, मतलब फर्स्ट या सेकंड में आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा ऐसा इसका। ओके, नो प्रॉब्लम। अभी क्या करना है अपने को? फैक्ट्री ओवरहेड्स। अभी बताओ क्या क्या फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर क्या क्या आ जाएगा? स्टोर्स एंड स्पेयर्स, क्या इसको अपन फैक्ट्री ओवरहेड्स बोल दे? चलिए, फैक्ट्री ओवरहेड्स। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग नहीं आएगा। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फॉर प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फिर ये क्वालिटी कंट्रोल फैक्ट्री ओवरहेड्स में नहीं है। R&D, पोल्यूशन कंट्रोल, पोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, बोलो ये किया हुआ अपन ने डिस्कस। पोल्यूशन, पोल्यूशन कहां होगा? ये मेरे मेरे वर्ड्स थे क्लास में। पोल्यूशन कहां होगा? फैक्ट्री, उसको कंट्रोल करने के लिए खर्चा, तो दिस इज फैक्ट्री ओवरहेड्स।
फिर सैलरी जीएम का, पैकेजिंग, रीडिस्ट्रीब्यूशन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, बोनस, ओके डन। तो ये अपना फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर देते हैं सारे लाइन आइटम्स। कितना ऐड करें? 40,000 प्लस 1,10,000 प्लस 28,200। ये फैक्ट्री बिल्डिंग भी लेना पड़ेगा ना, क्या नहीं? फैक्ट्री बिल्डिंग भी तो लेना पड़ेगा। प्लस 18,800 प्लस 36,000, ठीक है ना? तो कितना आया? फैक्ट्री ओवरहेड 2,33,000। तो ये हो गया यहां पे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। तो 544, 4,600 इसमें जोड़ेंगे, 5,46,73,600। अब इसमें क्या करने का? एड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP। सो WIP ओपनिंग 8,60,000 एंड क्लोजिंग कितना? 6,60,000। तो कितना आया? नेट फैक्ट्री कॉस्ट कितना? 5,48,00,000। ओके, अभी इसके अंदर अपना सीधा सीधा वो क्या जोड़ देना अपने को? तो क्वालिटी कंट्रोल ये जोड़ना है अपने को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फिर उसके बाद प्राइमरी पैकेजिंग और स्क्रैप 48,000 का माइनस करने का। तो क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पैकेजिंग एंड स्क्रैप, ये सब प्लस माइनस करके कितना आया? 18,000 प्लस 20,000 प्लस 46,000 माइनस 48,000, 36,000। सो ये आ गया अपना 36,000। क्या आगे बढ़ सकते हैं हम लोग यहां से? तो टोटल कितना आ गया ये? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5,09,600। अभी इसके अंदर क्या जोड़ने का? ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कितना आया? 12 लाख एंड 10 लाख 50,000। 12 लाख एंड 10 लाख 50,000। तो ये क्या आ गया अपना? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना? 59,600। अभी क्या करने का अपने को? ऑफिस के खर्चे जोड़ने के सारे। तो जो भी मतलब अभी ये क्या हो जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ऊपर के तो सारे हो गए ना खर्चे? नहीं, रुको, पहले सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का 5,60,000 है। फिर ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब मैं हाईलाइट करूंगा उसको, 560 प्लस 1, 560 प्लस 80। सेलिंग का सेल्स स्टाफ का खर्चा 1,20 है कि नहीं? सेल्स के लिए कोई और है क्या? नहीं, कर दू इसको ऐड। 5,60,000 किसका? किधर है? हाँ, ये सेल्स बिल्डिंग। सो 20,000 प्लस 5,60,000 प्लस 80,000 प्लस 1,20,000 इज इक्वल टू 7,80,000। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन जनरल, तो क्या क्या आएगा एडमिनिस्ट्रेशन जनरल में? ऑफिस बिल्डिंग, फिर जनरल मैनेजर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, बस 120 प्लस 640
प्लस 50,000 कितना आया? 8,10,000 बराबर है। अभी और क्या बचा है अपना? ये परफॉर्मेंस बोनस वगैरह ले लिया ना अपन ने, सब सारे खर्चे आ गए, कुछ बचा नहीं ना? ठीक, तो ये आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स 5 करोड़ 550 59 600 प्लस 7,80,000 प्लस 8,10,000 5 करोड़ 66 लाख 49,600। पहले कुछ अलग बोल रहे थे क्या आप? 5 करोड़ 66 लाख 49,600 सेल्स वगैरह नहीं दिया ना अपने को, खत्म। अभी अपने को एमसीक्यू सॉल्व करने का है। हाउ मच इज द प्राइम कॉस्ट? प्राइम कॉस्ट इज 5 crore 44 40 600. B. How much is the cost of production? Cost of production 549 9,600. A. What is the value of cost of goods sold? 550 59,600 बराबर बी ना? हाँ, एंड लास्ट में कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं, फैक्ट्री कॉस्ट पूछा, सॉरी, कॉस्ट ऑफ सेल्स तो ये 566 ये आ गया। एंड हाउ मच इज द फैक्ट्री कॉस्ट? फैक्ट्री कॉस्ट किधर है मेरे पास? ये है ना फैक्ट्री कॉस्ट 548। ये बस ये हो गया आपका 10 नंबर का क्वेश्चन। कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको? सो ऐसे आपको वो पूरा स्टेटमेंट बनाने के लिए बोले, अगर मतलब एमसीक्यू में आए, तुम समझ रहे क्या बात को? मेरी बात इधर ध्यान देना। अगर एमसीक्यू में आया क्वेश्चन तो ये ऐसा मैंने कैसे सॉल्व किया आपको दिख रहा है क्या? मैंने सिर्फ क्या किया, उसको ये सिर्फ पहला डिटेल में लिखा, बट बाद में आपको एक बार समझ में आ गया ना, ये क्वालिटी कंट्रोल वगैरह ये इतना टोटल, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इतना टोटल, ये इतना टोटल, समझा क्या आपको? टोटल लिख देना। उसको पूरा एमसीक्यू है पेपर, तो उसको पूरा डिटेल में सॉल्व मत करते बैठना, नहीं तो क्या हो जाएगा, अननेसेसरी विल बी लूजिंग योर टाइम। समझा क्या आपको? तो एमसीक्यू का फायदा ये है कि जो बच्चे बोलते हैं ना कि पेपर लेंदी था, एमसीक्यू ये 30 नंबर का आपको डिटेल में सॉल्व नहीं करते बैठना है, फटाफट रफ शीट में उसको सॉल्व करने का। तो आपको 70 मार्क्स का पेपर जो है बचा हुआ डिस्क्रिप्टिव, वो आपका विद इन टाइम हो सकता है। अगर आप वो कॉस्ट शीट एकदम इज्जत में बनाते बैठेंगे ना, कोई उसका वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो कुछ प्रेजेंटेशन आपका चेक होने वाला है नहीं। समझ में आया आपको? तो वो बात ध्यान में रखिएगा। ओके, बहुत बढ़िया बच्चों। ठीक है, तो कितने पेपर हो गए अपने? 3 पेपर हो गए। अभी आ गया आपका कौन सा? पेपर नंबर 4। ये रहा। अभी ये वापस से आया आपको कॉस्ट शीट का 5 नंबर के लिए क्वेश्चन। क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है? हाँ सर, ज्यादा हो रहा है। चलो कमॉन, हरी अप। अभी ये डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव मतलब अभी इसको क्या करना है, इज्जत में सॉल्व करना है उसको। मॉडल टेस्ट पेपर नंबर कौन सा है? ये 4, उसमें का फर्स्ट क्वेश्चन। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पेड फॉर प्लांट। चलो आप ही करोगे इसको 5 मिनट में। पूरा सोच विचार करके फटाफट करो,
आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है मॉडल टेस्ट पेपर्स करने में भी। तो आप ये समझो आपके पास कंटेंट बहुत है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्या पूछा है आपको। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है क्लास में। चलो ओके, क्या सर। चलो नहीं नहीं, अभी 1 मिनट नहीं रुकता मैं आगे। सर सर नहीं। हाँ, आगे आ गया।
चलिए, तो सबसे पहले अपने को क्या क्या चाहिए, क्वेश्चन पढ़ा आपने। तो भाई रॉ मटेरियल परचेस्ड, कम ऑन एवरीवन, raw material purchased, opening stock of raw material and closing stock of raw material. Come on everyone. So raw material consumed का फिगर कितना आया, 64 लाख प्लस 2,88,000 माइनस 446,000 इज इक्वल टू 62 लैक्स 42,000, बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट वेजेस पेड, वेजेस ऐसे का ऐसा लिखने का कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। सो वेजेस कितना आया, 23,20,000, ये भी डन है। अभी मुझे बताओ डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहीं है क्या कुछ भी, नहीं है। तो ये दोस्तों आ गया आपका प्राइम कॉस्ट, कितना आया 85,62,000। अभी क्या जोड़ना अपने को, एड फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या क्या है फैक्ट्री ओवरहेड्स, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फॉर प्लांट एंड मशीनरी, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर इन्वेंट्रीज एंड ये क्या, इस सबको तीनों को हम लोग कह देंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। और कुछ है फैक्ट्री ओवरहेड्स में, फैक्ट्री एंड प्रोडक्शन ये दिया नहीं, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट फॉर, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, दिस इज नॉट फैक्ट्री ओवरहेड्स। बोलो भाई। फिर पैकिंग सैलरी एक्सपेंसेस पेड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, पोल्यूशन कंट्रोल आएगा ना, किसने नहीं लिया पोल्यूशन कंट्रोल, एक्सपेंसेस पेड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग मेंटेनेंस। कहां मैन्युफैक्चरिंग, अरे बेटे पोल्यूशन कहां होगा, ऑफिस में। ओ तुझे लगा ना, लग गई ना है कि नहीं। तो भाई अरे बोलो पोल्यूशन कंट्रोल किधर आएगा, फैक्ट्री के अंदर आएगा ना, राइट, यस। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स किधर आएगा, एक्सपेंसेस पेड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस। पिछले क्वेश्चन में किधर लिया था, अच्छा ऐसा था। तो ये एक्सपेंसेस पेड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग मेंटेनेंस, देखे क्या वो वाला क्वेश्चन भी। अरे से पिच पिच नहीं करना है, ऐसे वर्डिंग्स में डिफरेंस हो सकता है, होशियार है वो। एक्सपेंसेस पेड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस, उसका दिल का तसल्ली हो जाना चाहिए भाई, उसने ज्यादा पढ़ लिया था, है ना, इसे लिखा था ना मैन्युफैक्चरिंग, इसलिए देख लेने का वापस एक बार, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना बेटे। अब दिखा के तेरे को, सो फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या आ गया अपना, सो 980,500 प्लस 26,000 प्लस 96,000 प्लस 22,000 इज इक्वल टू 11,24,500। ये आ गया अपना क्या, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट 85,62,000 96,86,500। फिर इसमें क्या करेंगे, ऐड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP, है ना। तो कितना है, 4,06,000 एंड 6,02,100। तो कितना आया, 406,000 माइनस 602,100। तो ये आ गया अपना नेट फैक्ट्री कॉस्ट 94,90,400। ठीक है।
फिर आपका ये सब फेवरेट क्वालिटी कंट्रोल 86,000, रिसर्च एंड डेवलपमेंट 92,600, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट फॉर रिलेटेड टू प्रोडक्शन 9 lakhs, सेल ऑफ स्क्रैप 9,200, पैकेजिंग टू प्रिजर्व, तो प्राइमरी पैकिंग कितना 10,200, टेक्निकल डायरेक्टर का लेना है कि नहीं, पोल्यूशन ये वो आ गया खत्म। सो ये आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 86,000 प्लस 92,600 प्लस 9 lakh minus 9,200 plus 10,200, 1057,000 समझा। सो दिस इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 5 नंबर का क्वेश्चन। अच्छा है ना, 10 नंबर के लिए पूछना चाहिए था। आगे बढ़ सकते हैं ना, बोलो भाई। चलो हाँ जी बेटा, वो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, अपने को सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना ना भाई। एडमिनिस्ट्रेशन जनरल, वी वांट टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर मेरे को कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना होता तो ऑब्वियसली अपन जोड़ते, अदर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स भी जोड़ते अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स या पूरा कॉस्ट निकालना होता तो, बट द क्वेश्चन स्टेटेड ओनली टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसीलिए। अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ेगा। चलो भाई, 7 नंबर का क्वेश्चन, थाला फॉर अ रीजन। अभी फटाफट आप पढ़ते पढ़ते एडजस्टमेंट्स क्या करने हैं ये फोकस करना। ABC is engaged in producing electronic equipments. It has furnished the following details related to the products produced during the month. Ready? बोलो भाई। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, बोलो ये क्या आ जाएगा, इससे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, फिर WIP इसको बाद में देखेंगे, बराबर है कि नहीं। तो रॉ ये कितना है, करोड़ों में कह रहे हैं अभी, कोई बात नहीं, करोड़ों रुपए आने दो, करोड़, ठीक है ये हो गया। फिर उसके बाद और क्या हो गया, ये डायरेक्ट वेज एम्प्लॉइज वेजेस अलाउंसेस ये आ जाएगा, बराबर। तो ये हो गया डायरेक्ट मटेरियल इधर, ये हो गया डायरेक्ट लेबर। फिर WIP का एडजस्टमेंट तो पता है आपको, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट पर यूनिट दिया है, ये प्राइमरी पैकिंग है, तो ये किसके ऊपर लगेगा, मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स,
ऐसा मारेगा ना। प्राइमरी पैकिंग किस पे लगेगा? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। हिंसा होते होते बच गए अभी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पता है, गार्ड सैलरी। डायरेक्टर सैलरी, कंज्यूमेबल स्टोर्स रिलेटेड टू फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्रोडक्ट इंस्पेक्शन बिफोर प्राइमरी पैकेजिंग, इंस्पेक्शन चार्जेस। क्या होगा ये? हाँ, बट प्रोडक्ट इंस्पेक्शन क्या होगा? क्वालिटी कंट्रोल आएगा ना बेसिकली, कि प्रोडक्ट इंस्पेक्ट करेंगे क्वालिटी है या नहीं है। रीअरेंजमेंट डिजाइन ऑफ फैक्ट्री मशीन, बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है ये तो। नए नए वर्ड्स आए, क्या क्या नया नया? रीअरेंजमेंट डिजाइन ऑफ फैक्ट्री मशीन, प्रोडक्ट इंस्पेक्शन, यही सब तो समरी बना के रखना है कि ये आइटम का क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। इसका समरी बन गया, बस खत्म हो गया आपका रिवीजन। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, सेलिंग एक्सपेंसेस, रॉयल्टी, हाँ, डायरेक्ट एक्सपेंस, वाओ, कॉस्ट ऑफ वेबसाइट फॉर ऑनलाइन सेल्स, सेलिंग एक्सपेंसेस, गिफ्ट्स एंड स्नैक्स, हाँ, बेचने के लिए ना, जीएसटी क्रेडिट अलाउड, बराबर के नहीं, एएमसी कॉस्ट ऑफ सीसीटीवी, बोलो। अभी आगे उसके है, हायरिंग ऑफ कार्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड गेस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन जनरल ना, क्या मतलब ऑफिस में ही आएगा, वो ऑफिस से ऑडिट एंड लीगल फीस जनरल, सेकेंडरी पैकेजिंग कॉस्ट। अभी ये क्या बोला है, ध्यान से पढ़ना, जो गार्ड सैलरीज है। अब जैसे तपस ने बोला सर गार्ड तो सब जगह होगा, वेरी गुड, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया है फैक्ट्री में, ऑफिस में, इट इज इन द फैक्ट्री और ऑफिस के बीच में, फैक्ट्री ऑफिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द रेशियो 7:2:1। हायरिंग ऑफ कार्स इज ओनली फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, समझा क्या आपको? तो ये हायरिंग ऑफ कार्स जो है ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो किधर आएगा समझाना आपको। एंड एएमसी ऑफ सीसीटीवी, तो बोल रहा है फैक्ट्री ऑफिस सेलिंग इन द रेशियो 6:2:2, तो वो हिसाब से वो टोटल खर्चा उधर 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 देने का। द कंपनी पेड ईपीएफ ऑफ 12% ओवर बेसिक पे, तो डायरेक्ट वेजेस अपन ने लिए ना उसके, इसके ऊपर 12% ऐड करने का। हाउएवर गार्ड्स विल नॉट रिसीव एनी इंसेंटिव ऑन ईपीएफ, वो डायरेक्ट वेजेस के इसमें आ जाएगा। इट हैज ए लकी ड्रॉ एवरी मंथ गिविंग द फर्स्ट प्राइज ऑफ 1 लाख, सेकेंड प्राइज एवरी मंथ लकी ड्रॉ है, बराबर कि नहीं? तो ये क्या हो गया, प्रमोशनल एक्सपेंसेस हो गया, सेल्स प्रमोशन, ये भी सेलिंग में आ जाएगा। टेलीविजन प्रोग्राम एवरी वीक, बराबर कि नहीं? तो द हायरिंग ऑफ कार्स अट्रैक्ट्स जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म विदाउट क्रेडिट, ये हमने अब भी पढ़ा था, ऐड करना पड़ेगा उसको। नॉर्मल स्क्रैप ऑफ 2000 यूनिट्स ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, रियलाइज 350 पर यूनिट, किधर से माइनस होगा? मटेरियल से। एंटायर फिनिश प्रोडक्ट वॉज सोल्ड एट 25% ऑन सेल्स, आ जाएगा आपको, होमवर्क के लिए कर लोगे इसको, पक्की बात है एकदम। तो इस क्वेश्चन में नया एडजस्टमेंट्स क्या थे, ऐसे वर्डिंग्स नए नए थे ऐसे, ठीक है ना बेटा? थोड़ा इतना भी ऐसा, पेपर 4 है ना ये, देख रहा हूं ना अभी, पेपर 5, ठीक है। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको आते जाएंगे, आशा करता हूं कि आपको इजी लग रहा है ये सब। कौन है आशा? ये वापस नहीं है, नहीं है।
ये वापस से वही वही आपको दिख रहा है क्या? रॉ मटेरियल, फ्रेट, कंट्रीब्यूशन, हायर चार्जेस, अमाउंट पेड फॉर पावर फ्यूल, ये सेम क्वेश्चन है ना ये अभी, बस अभी लाइन आइटम्स ज्यादा ज्यादा देते जाएंगे ये, ठीक है। सो बस हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ ऐसे आप 6, 7, 8 वाला जो है मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर लेना, सेम क्वेश्चंस होंगे इसमें। आरटीपी के तो हमने रेगुलर इसमें कर लिए थे हमने, हाँ पास्ट पेपर्स भी तो किए थे हमने। यस, ये रीअरेंजमेंट डिजाइन वाला कहाँ जाएगा? नहीं नहीं, ये वाला जो है वो बच्चा पूछ रहा है कि सर ये वाला, ये था ना रीअरेंजमेंट डिजाइन ऑफ फैक्ट्री मशीन, तो इट विल बी अंडर फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री मशीन है ना वो, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। यस, सो इसी के साथ वी कंप्लीट विथ व्हाट, कॉस्ट शीट। तो कितने चैप्टर्स हो गए अपने मॉड्यूल 1 के? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, फिर कॉस्ट शीट एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, 5 चैप्टर्स हो गए। अब नेक्स्ट अपना सेशन रहेगा किसका? कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का, राइट। कल तो नहीं होगा, कल कल बात करेंगे, हाँ जी, यस। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, टाटा।